हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल डी वाई क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। प्यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 4 अप्रैल को विज्ञान के होने वाले पेपर में जो क्लास 10th की फिजिक्स है उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 7 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। आप देख सकते हैं जो प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बना खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। यार दोस्तों, ये आपके एनसीईआरटी का पेपर है, मतलब क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं काफ़ी बार ज़्यादा बार रिपीटेड है। 2011, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20। यदि आप इस क्वेश्चंस को अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऐसे थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो यदि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उन्हें कठिनाई होती है, तो आप ये प्रश्न करके आ सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय तक आप तक पहुँचाता रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर यदि हम लोग लिखना चलें तो आप सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में लिख के आना। तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस आपको सिंपल सा विद्युत मोटर के बारे में बता देना है। उसके बाद क्या करना होता है, इसका सिद्धांत बताना होता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बोला गया है यहाँ पे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कुंडली पर को कोई भी स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए, उस पर कोई भी बल न लगाया जाए, तो कह रहा है यहाँ पे यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा विद्युत मोटर क्या है, अब सिद्धांत क्या है। अब यहाँ जो दिया था प्यार दोस्तों, नामांकित आरेख खींचिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स चिंतित रहते हैं कि कैसे उसका नामांकित चित्र बनाए। तो आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं, एकदम इजी आप फिगर बना के आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है आपका क्षेत्र चुंबक, जिसे बोला जाता है ये नॉर्थ और ये साउथ, वो है उसका ध्रुव है। अब इसके बीचों बीच एक कुंडली रखी गई है ABCD। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसमें एक बेलनाकार मोटा सा पाइप होती है, यही मैं लगाया हूँ, और इसके दोनों तरफ एक वलय लगा है, छल्ला जिसे आप बोल सकते हो। अब इसमें ये जो संपर्कित है इसे बोलते हैं ब्रुश। क्या बोलते हैं इसे? ब्रुश। ये जो ब्रुश है प्यारे दोस्तों, ये इसे स्पर्श किए रहता है वलय को। अब यहाँ पे इस दोनों ब्रुशों को हम लोगों ने क्या किया, बैटरी के धन सिरे से और इसे बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे कुंजी है लगा देते हैं। यार दोस्तों, इतना अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं आपको क्रियाविधि लिख के आना है। क्रियाविधि कैसे करना है? क्रियाविधि को केवल आप 3 टॉपिक में 3 लाइनों में आप आसानी से लिख सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो कहा गया है जब बैटरी, यहाँ देखिए बैटरी, ये जो बैटरी है यहाँ पे, तो कह रहा है जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर 2 बल कार्य करने लगते हैं। यानी भुजा जो ये आपका AB है और CD है, इस पर 2 बल कार्य करने लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि इस कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। इसका मतलब क्या है प्यार दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यही मैं स्केल लिया हूँ, तो जब इस पर कुंडली पर बल लगेगा तो ये दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे घूमने लगती है, ऐसे घूमने लगती है। तो कह रहा है कि घूमने लगती है, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ये दोनों ये विभक्त वलय, ये और ये दोनों विभक्त वलय हैं, जब कुंडली घूमेगी तो इसके साथ साथ उसके विभक्त वलय भी घूमेंगे। ये जो छल्ले दोनों ओर हैं, ये और ये। उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, अब कह रहा है इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में लगे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, विद्युत मोटर का मेन कार्य यही है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, यानी लगातार वो गतिज ऊर्जा में घूमती रहे, यानी गतिमान रहे, तो उसे गतिमान बनाने के लिए क्या करना होगा कि इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में लगे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने इस आंसर की तरफ, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, कि विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो आप लिखेंगे यहाँ विभक्त वलय का महत्व।
विभक्त वलय का महत्व। कहा गया है विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। यानी मेन काम क्या है कि जैसे जैसे, ध्यान से देखिए कैसे बदलेगा, आगे समझ में आ जाएगा। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, यानी जैसे ही कुंडली ऐसे है, अब अगर कुंडली आधा चक्कर ये इस प्रकार तय कर लेगी तो जो इस पर विभक्त वलय लगा होगा और वो उस पर विभक्त वलय होगा, दोनों का संपर्क बदल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ कहा गया है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। यानी विभक्त वलय का महत्व बस इतना है कि वो विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलता है। बस इतना आप करके आ जाइएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।